हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नागौरी। आज की क्लास में हम निबंध को देखेंगे। 10वीं क्लास का जो निबंध है हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसको पहचान सकते हैं। कि जैसे निबंध को लिखने का तरीका हो सकता है कि जैसे उसका पैरामीटर क्या है। जैसे मैंने बताया था कि एजुकेशन पे बताया था, शिक्षा शिक्षा का महत्व एजुकेशन पे क्या बताया था मैंने, निबंध बताया था। निबंध बताया था ना मैंने, निबंध बताया था। क्या बताया था? निबंध बताया था। इसके अलावा जैसे बेरोजगार, रोजगार, बेरोजगार। तीसरा नंबर यह था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ। चौथा नंबर था जल का महत्व। और पांचवा था लोकतंत्र। क्यों लोकतंत्र क्यों लेके आया? क्योंकि अब जो चल रहा है ना, अभी चुनाव चल रहा है, तो लोकतंत्र का एक क्या है, भाग है। तो ये 5 निबंध है। आज की क्लास में हम देखेंगे एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन के बारे में हम निबंध कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं ना एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो पैरामीटर है वो क्या है, क्यों, है ना, क्यों, कैसे, है ना। ये 2 पैरामीटर हैं, ये 2 कीवर्ड हैं, जिससे हम आगे उस एजुकेशन का जो निबंध है उसको लेके चलेंगे ना। तो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये क्या कहता है कि सबको क्या है, एजुकेशन। ए आर्टिकल 21A ये कहता है कि एजुकेशन का अधिकार क्या होता है, एजुकेशन शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में ना जीवन का अधिकार भी आता है, जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार, है ना, जीने का अधिकार। ये क्या कौन देता है, ये देता है ना, जीने का अधिकार तो ये देता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान देता है। कौन देता है? संविधान देता है। देखो एजुकेशन पर हम निबंध बनाए तो हमारे पास बहुत से पैरामीटर है, बहुत से कीवर्ड है। कीवर्ड को हम क्या करेंगे, उनको उठाएंगे और उनको बनाते बनाते क्या पूरा निबंध बन जाएगा ना। तो हमारा देश है ना, ये सब कीवर्ड चल रहे हैं ना, ये कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब हर एक कीवर्ड को हम जब खोलेंगे ना तो उस पर क्या बन जाएगा, निबंध बन जाएगा ना। तो वर्तमान स्थिति में देखते हुए तो हम देख सकते हैं ना, जैसे अंग्रेज है ना, अंग्रेज भारत में आए, है ना, अंग्रेज भारत में आए, तब भारत के लोग गुलाम हुए। क्यों? क्योंकि गुलाम हुए क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी। और महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था क्योंकि समाज में माहौल नहीं था।
माहौल नहीं था। इसलिए 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 एजुकेशन को महत्व, एजुकेशन को प्राचीन काल या पुराने समय में, प्राचीन काल या इसको पुराने समय में लिख सकते हैं ना, पुराने समय में लोग कम पढ़ते थे, लोग कम पढ़ते थे। तो एजुकेशन में जब हम निबंध बनाएंगे ना तो हर एक कीवर्ड हमारे साथ है और हर कीवर्ड को हम देखेंगे तो उससे क्या होगा कि एजुकेशन पे क्या बन जाएगा, निबंध बन जाएगा। तो जैसे गुप्त काल, जैसे महाराजा राजा है या महाराजा ने उनका भी एक जब शासन था ना, उस वक्त भी क्या है वो एक स्ट्रक्चर था, हमारे पास क्या पैरामीटर है, तो हम पैरामीटर से उसको क्या एजुकेशन पे क्या बना सकते हैं, निबंध बना सकते हैं। तो आगे क्लास में ना हम आगे पढ़ेंगे, उनको देखेंगे कि कैसे हमें निबंध बनाना है, उसके कीवर्ड कैसे दे सकते हैं, निबंध कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। बनाने का कारण यह है कि सब बना देंगे, पर उसमें क्या है, जैसे हमने उसमें लिखा क्या है, हमारा लिखने का तरीका क्या है, उसमें देखा जाएगा कि उसमें लिखने का तरीका है वो हमारा कैसा तरीका है। सब लिखने को लिख देंगे, बच्चे सब लिख देंगे, पर हमने किस तरीके से लिखा है, हमारे जो ओरिजिनल वर्ड है, हमारा जो लिखने का तरीका है, मतलब लिखने का तरीका है कि किताब से हमने लिखा है, पढ़ा तो हमने किताब से, पर हमने कैसे, हमारे जो ये है ना 180 GB उनसे सोचा कैसे है, लिखने का तरीका क्या है ना। तो उससे पैरामीटर और क्या निकलते हैं, और पैरामीटर ये निकलते हैं कि महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, है ना। महिलाओं को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था, महिलाओं को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था कि महिलाएं कम उम्र में विधवा हो जाएगी, इसलिए महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, जागरूक नहीं किया जाता था, क्योंकि महिलाएं क्या है मर्दों के बराबर होती थी। अब क्या है, अब महिलाएं मर्दों के बराबर है, जो मर्द काम करता है ना, जो पुरुष काम करता है ना, वो महिलाएं करती हैं। उस वक्त बराबर का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस वक्त क्या नहीं था, उस वक्त संविधान नहीं था। क्या नहीं था, संविधान नहीं था। इसलिए सबको आज वर्तमान काल में क्या है, सबको समानता का अधिकार दे रखा ना, समानता का अधिकार दे रखा है। और किसने दिया है, संविधान ने दिया है। संविधान किसने बनाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। किसने बनाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। ये अलग टॉपिक है, इन पे निबंध देखेंगे ना, ये अलग टॉपिक है ना, ये अलग टॉपिक है, इस पर निबंध अलग देखेंगे। तो संविधान किसने बनाया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। अम्बेडकर जी ने बनाया है, जी ने बनाया है ना, जी ने बनाया है। इन्होंने कहा था ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो हमको पता है कि लिखना कैसे है और कैसे हमने समझना है, क्या क्या लिखना है। मतलब ये होता है कि हमें वो लाइन लिखने हैं, वो वर्ड लिखने हैं जिससे कि एक निबंध अच्छी तरीके से निबंध हो। और वर्ड कैसे उठाए जाएंगे, जैसे हमने बनाया है, जैसे कीवर्ड है, तो कीवर्ड का मतलब होता है वो कीवर्ड, वे वर्ड जिससे निबंध बने, है ना, हमारे दिमाग में आए। हम पढ़े तो कैसे और लिखे कैसे, पढ़ेंगे ना, पढ़ने में क्या है, हम पढ़ेंगे तरीके से, छोटा पढ़ेंगे और लिखेंगे लॉन्ग, क्योंकि हमारे पास है ना इतना टाइम नहीं रहता है ना। बच्चे के पास 10वीं का बच्चा हो या 12वीं का बच्चा हो ना, जैसे 8वीं का बच्चा हो, तो उनको निबंध लिखाना तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट 6 के 6 जो सब्जेक्ट है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, संस्कृत भी है, समाज विज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सबको देना पड़ता है। तो वो कम है ना, चीज़ों को कम करता है ना, पढ़ता तो कम है और लिखता ज़्यादा है। तो उसके पास क्या है, मैनुअल है, चीज़ वर्ड है उसके पास,
उसको पता है कि हर एक वर्ड किस तरीके से कैसे उठाना है और कैसा लिखना है और कितना लिखना है ना। वो वर्ड लिखने हैं जिससे कि मास्टर को, ये जो टीचर है, तो टीचर कॉपी चेक कर रहा है, उसका कोई लेवल नहीं है, क्या वो पूरा देश घुमा हुआ हो या पूरे शहर घुमा हुआ हो, वो देख के बता सकता है कि अब में क्या हलचल चल रही है, तो उसको बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं ना। तो आगे की क्लास में ना एजुकेशन पे पूरा हम निबंध देखेंगे, जिससे कि हमें उसको फायदा हो। तो हमारे जो वीडियो है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें।